Hello students, so this is the lecture of chapter 8 weighted pour it. इस chapter में we are going to study about weighing scales, something which it is basically a continuation of what we have studied in the previous chapter. पिछले chapter में हमने प्राइस निकालने सीखे, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू. सो इस चैप्टर में ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट सिमिलर थिंग्स. ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज इट गिवन हियर. सो इट सेज Rita and Shabnam went to the market to buy some fruits and vegetables. They saw the vegetable seller weighing vegetables. तो vegetable seller क्या कर रहा था? They were taking the weight of certain items. अब यहाँ पर एक पम्पकिन का वेट कितना है? 1 kg. ठीक है, तो आधे पम्पकिन का कितना होगा? हाफ kg. सो इट विल बी हाफ kg. क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, ये हमें अप्रोक्सीमेट बताना है कौन कौन सी सब्जियों का, कौन कौन से फ्रूट्स का कितना वेट हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या है, हम एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं. 6 बनानास का वेट, 6 बनाना का वेट 1 किलो से ज़्यादा होगा या कम होगा? सो what you have to do, you have to find out the estimate. ठीक है, 6 किलो का वजन कितना होता है? 1 किलो से कम होता है कि ज़्यादा होता है? यस, कम ही होता है. एंड एक्चुअल वेट इज ऑल्सो लेस. देन 5 potatoes are more than 1 kg and the estimate actual weight is also more. 10 tomatoes का क्या होता है? 10 tomatoes का it is more than 1 kg and it is actually more than 1 kg and the same thing goes here. Now look at the pictures, you may also try doing the same. अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 पैकेट्स ऑफ 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 1 kg 1000 ग्राम है, तो अगर मेरे पास 1 kg 1000 ग्राम है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मेरे पास 2 × 500 ग्राम मेरे पास 1 kg होगा. 2 × 500 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. ठीक है, दिस इज ग्राम. और फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 500 ग्राम मेरे पास 0.5 kg होगा. It's not working today. 500 gram is going to be 0.5 kg, which is nothing but half kg. Clear? ये हो गया हमारा conversion. Now 4 packets of 250 grams. अगर मेरे पास 500 ग्राम का पैकेट हाफ kg है, तो अगर मैं इसका भी हाफ कर दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 250 ग्राम इज इक्वल टू 1/4 kg या 1/4 kg. ठीक है, फिर इफ़ आई हैव 10 पैकेट्स, अब मेरे पास 1000 ग्राम तो 1 किलो होता ही है. अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 से. तो मेरा आंसर क्या मिला कि मेरे पास अगर 10 पैकेट्स हैं 100 ग्राम के, तो वो भी 1 किलो ही होगा. और अगर मैं कहूँ 100 ग्राम कितना होगा, तो 100 ग्राम विल बी 1/10 kg. तो यहाँ पर जो फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, एक तो वो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है. एंड वन मोर जो वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये चारों फॉर्मूले के बेस पर ही आपका ये चैप्टर होगा. ओके,
Now, how many 250 gram dal packets will balance one 500 gram dal packet? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 250 ग्राम्स की दाल पैकेट है, कितनी मुझे चाहिए टू बैलेंस 500 ग्राम? तो मैंने अभी देखा था कि 250 ग्राम वॉज नथिंग बट हाफ ऑफ 500 ग्राम, यानी कि मुझे कितनी पैकेट्स लगेंगी? 2. डन. व्हाट डिड यू फाइंड? 250 ग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ 500 ग्राम. नेक्स्ट, ड्रॉ एरोज टू इंडिकेट विच साइड द पैन बैलेंस विल टिल्ट. मतलब कौन सा इसमें ज़्यादा भारी है, 1 kg ऑफ सोप या फिर 200 ग्राम के 6 पीसेस ऑफ सोप. सो 200 ग्राम्स को अगर मैं 6 बार अगर मैं ऐड करती हूँ, सो आई विल गेट 1.2 kg विच इज़ एट एनी केस ग्रेटर दैन 1 kg. तो डेफिनेटली दिस विल बी द साइड जहाँ पर पैन बैलेंस नीचे की तरफ टिल्ट होगा. Then I have 1 kg of salt, and then how many packets of chocolate I have for 100 gram? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is just 800 gram और ये कितना है? 1 kg. तो obviously this is going to be heavier. तो नीचे की तरफ will be the arrow. यहाँ पर 1 kilo salt and just 250 grams of हल्दी. अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. Then again 1 kg, this is 750 grams only. तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. Match the unit convenient for measuring each of the following objects. Okay, किलोग्राम में हम किस किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? किलोग्राम इज़ यूज टू मेजर बिगर क्वांटिटीज़ और स्मॉलर के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम. तो किलोग्राम से मैं ये मेजर कर सकती हूँ बेबी को, टेबल, refrigerator and even books. Rest whatever is there, I am just making a circle around it. So rest all that is there, it will be measured via gram. Clear? Okay. So students, what is given here, as you all can see, यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने भी हमारे इरेजर्स हैं, ठीक है, हर एक इरेज़र का हमें कितना वेट हमें गिवन है. यहाँ पर हर एक इरेज़र का वेट हमको गिवन है एज 10 ग्राम्स. व्हाट इज़ द वेट गिवन? 10 ग्राम्स. सो 10 ग्राम एक इरेज़र का वेट है. तो अगर मुझे 10 इरेज़र का अगर मुझे वेट निकालना है तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 यानी कि 100 ग्राम्स. ठीक है, ये तो सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम लग रहा है. अब यहाँ पर देखो, हाउ मैनी इरेजर्स विल वेट द सेम एज अ 50 ग्राम हल्दी पैकेट. अगर मेरे पास एक 50 ग्राम का अगर हल्दी का पैकेट है, ठीक है, और एक इरेज़र मेरे पास कितना है? 1 ग्राम इज़ 10 ग्राम्स इज़ 1 इरेज़र. तो अगर मेरे पास 50 ग्राम्स अगर हल्दी का पैकेट है, तो 50 ग्राम्स हल्दी का पैकेट कितने नंबर ऑफ इरेजर्स के बराबर होगा? मैम 5 इरेजर्स के बराबर. क्यों? 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ग्राम इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 5. 100 ग्राम सोप बार विल वे द सेम एज 10 इरेजर्स. यहाँ पर मैंने आपको बताया क्यों. 10 ग्राम्स अगर एक इरेज़र का है तो फिर 100 ग्राम कितने का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा. 10 ग्राम अगर 1 इरेज़र का है वेट, तो फिर कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा वेट 10 इरेज़र्स का. डैश इरेज़र्स विल वे द सेम एज 250 ग्राम्स ऑफ शुगर. अगेन द सेम, एक इरेज़र का वेट कितना है? 250. तो फिर 250 डिवाइडेड बाय 10, 25. 250 ग्राम्स किससे डिवाइड कर दोगे? एक इरेज़र के वेट से. तो कितने इरेज़र्स मिल जाएंगे? 25 विल बी द आंसर. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ. स्वीट के बॉक्सेस हैं, सेवरल ऑर्डर्स हैं. 1 किलो का काजू कतली का, तो 1 किलो काजू कतली मिस्टर श्रीनाथन को क्या करना है? तरह तरह के ऑर्डर्स में इनको पैक करना है. हर एक बॉक्स का साइज़ अलग है. पहला क्या है? मिस्टर दास वांट्स द स्वीट्स
इन बॉक्सेस वेइंग 500 ग्राम ईच। अगर 1 kg 1000 ग्राम्स है तो 2 इंटू 500 ग्राम भी मैं लिख सकती हूँ। तो अगर मेरे पास 1 किलो काजू कतली है, 1 किलो काजू कतली यानी कि मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ काजू कतली है, और मुझे 2 डब्बों में, मुझे कितने डब्बों में पैक करना है कि मेरे पास हर डब्बे में 500 ग्राम आए, तो मुझे 2 डब्बों में पैक करना पड़ेगा। देन मिसेस फर्नांडिस वॉन्ट्स द स्वीट्स इन बॉक्सेस वेइंग 250 ग्राम ईच। अगेन मेरे पास अगर 1 kg यानी कि मेरे पास अगर 1000 ग्राम है और मुझे उसे 250 ग्राम के बॉक्सेस में अगर पैक करना है, तो मुझे कितने बॉक्सेस से पैक करना पड़ेगा? 4। मिसेस खान वॉन्ट्स द स्वीट्स इन बॉक्सेस 100 ग्राम ईच। 1000 ग्राम्स को मैं 100 ग्राम से डिवाइड कर दूंगी 10। कितनी नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस मुझे चाहिए जब मुझे 50 ग्राम के डब्बों में रखना है? तो अगेन 1000 डिवाइडेड बाय 50 ग्राम विच इज़ गोइंग टू गिव मी 20 एज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखो वेइंग मशीन्स है, तरह तरह की चीज़ें हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यू आस्क्ड योर पेरेंट्स कि आपके घर में जो भी ग्रॉसरी आती है उसका कितना, वो कौन सी क्वांटिटी में आती है, तो सब कितने क्वांटिटीज में आती हैं? केजी में। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 1 kg पैकेट्स आर इन 10 kg। वेरी सिंपल, 10 kg कितने, 1 kg कितने नंबर मेरे को बताना है। तो अगर मेरे पास 1 किलो एक पैकेट में है तो 10 किलो कितने पैकेट्स में हो जाएगा? 10। सेम 20 kg कितने में हो जाएगा? 20। 50 kg 50 में, 25 kg 25 में। नेक्स्ट, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द इन द लेफ्ट कॉलम। मैंने मैच करके दिया है कि कितना अप्रॉक्स वेट सबका हो सकता है। ठीक है, जनरली किसका कितना वेट हो सकता है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देन मेजरिंग कैपेसिटी। अगर मेरे पास 1 लीटर की पानी की बॉटल है, अब मुझे क्या करना है, 1 लीटर की पानी की बॉटल कितना पानी होल्ड करती है, हाउ मच वाटर इट विल होल्ड। फाइंड बॉटल्स एंड कंटेनर्स दैट कैन होल्ड द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ वाटर, राइट द नेम्स। अगर मेरे पास 1 लीटर की पानी की बॉटल है तो कितना पानी होल्ड करेगी? ऑब्वियसली 1 लीटर की है तो 1 लीटर ही होल्ड करेगी, 1 लीटर। कितनी सच बॉटल्स हैं या कितने कौन कौन से कंटेनर्स हैं मेरे घर में जो अप्रॉक्स इतना ही होल्ड करते हैं, दैट यू हैव टू सी एंड टेल। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, वही सेम चीज़, अगर मेरे पास 1 लीटर अगर पानी है, 1 लीटर पानी है यानी कि मेरे पास अगर 1000 मिलीलीटर पानी है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml। ये मेरा कन्वर्जन हो गया। तो अगर मैं 1000 को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, इधर हाफ दे दिया इधर हाफ दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 500 ml इधर, 500 ml इधर। क्लियर? तो 500 ml कितना हो जाएगा मेरा? 500 ml विल बी हाफ अ लीटर। सेम थिंग मैंने अगर 250 ml की बॉटल्स में डिवाइड किया, यानी कि मैंने इस 500 ml को फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये? 250 250 250 250। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। ईच पार्ट इज़ 1/4 ऑफ 1 लीटर। ईच पार्ट इज़ 1/4 ऑफ 1 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो, द सेम थिंग आई हैव डन हियर। मैंने यहाँ पर भी आपके लिए सॉल्व करके रखा है। पहला कह रहा है 250 ml इन हाफ अ लीटर इज़ हाउ मैनी, यानी कि अगर मेरे पास आधा लीटर है, हाफ अ लीटर मीन्स 500 ml, 500 ml का कितना 250 ml है? ऑब्वियसली 2। अगर मैं 250 ml प्लस 250 ml करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 500 ml। क्लियर? नेक्स्ट 250 ml इन 750 ml। सिंपल है, 750 ml को क्या कर दो, 250 से डिवाइड कर दो। कितना पार्ट्स है? 3 पार्ट है। सिमिलरली इट हैज़ बीन डन हियर एज वेल। ठीक है, तो आई होप ये कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा किसका कितना पार्ट है। बहुत सिंपल है, ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। इफ़ यू हैव लेट्स से 250 ml, मैंने कहा कि 10 ml
इज़ हाउ मच ऑफ 250 ml। तो आप क्या करोगे, सिमिलर क्वांटिटीज़ को आपने डिवाइड कर दिया और कितना पार्ट है, 25 पार्ट्स। भाई अगर मेरे पास 10 ml है, कितने 10 ml को मैं मिलाऊंगी, कितने 10 ml को मैं मिलाऊंगी कि मुझे 250 ml मिल जाए? तो ऑब्वियसली 25 टाइम्स, यानी कि 25 इंटू 10। ठीक है, नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, इट हैज़ बीन सॉल्व्ड। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इस चैप्टर में हमने यही समझा है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। तरह तरह के हमारे पास मेजरिंग कैपेसिटीज़ होती हैं। 50 ml होता है, फिर हमारे पास 100 ml का मेजरिंग कप होता है, 200 ml का होता है, 500 ml का होता है, 1000 ml का होता है, एंड सो ऑन। इससे बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, ओके। ऑल राइट, तो बेसिकली हमने क्या स्टडी किया इस चैप्टर में। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। तो जब हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया तो हमने इसमें क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड वेरियस कन्वर्जन्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने कन्वर्जन पढ़ा। कन्वर्जन्स हमने किस किस चीज़ों के पढ़े? हमने केजी और ग्राम का पढ़ा, हमने मीटर और सेंटीमीटर का पढ़ा लेंथ में, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम्स का। दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल डेट। केजी, मीटर और लीटर्स, ये आपकी क्या है? ये सब आपके बिगर यूनिट्स हैं। कैसी यूनिट्स हैं? बिगर यूनिट्स हैं। फिर हमारे पास आता है ग्राम, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर हमारे पास आता है ml। ये सब आपकी क्या है? ये सब स्मॉलर यूनिट्स हैं। कैसी यूनिट्स हैं? स्मॉलर यूनिट्स हैं।